जय श्री राम आप सभी को। आज हम नीट 2021 फिजिक्स पार्ट कोर 3 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द टर्मिनल A, B and C. What would be the output at the terminal Y? तो देखिए, दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। डिजिटल सिग्नल में जो सिग्नल जाता है वो पल्स के फॉर्म में जाता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में, मतलब हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पहले हम जो A, B, C बना हो इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए A जो है स्टार्टिंग में 0 है, फिर T1 टाइम पे जब पल्स आता है, T1 पल टाइम पे क्लॉक पल्स है, उस पे मैक्सिमम 5 हो जाता है। उसके बाद ये जो है T2 से जैसे ही टाइम दूसरा पल्स आता है, T2 आगे बढ़ता है तो T2 पे सडनली फॉल होके 0 हो जाता है। फिर T2 और T3 के बीच जो है 0 रहता है। उसके बाद T3 पे वो फिर 5 वोल्ट हो जाता है और ये T4 तक रहता है। जैसे ही T4 आता है फिर 0 हो जाता है वोल्टेज। फिर T4 और T5 के बीच 0 रहेगा और जैसे ही T5 आता है फिर ये जो है वोल्टेज 5 वोल्ट हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और T6 जैसे आता है फिर 0 हो जाता है। सेम वैसे बी में है। बी में क्या है, पहले 0 से 0 है, जब T2 टाइम पे ये जो है 5 हो जाता है। फिर T2 से जब T3 पे भी 5 वोल्ट है, जैसे ही T4 आता है, टाइम T4 नेक्स्ट क्लॉक पल्स आता है T4 पे ये तुरंत 0 हो जाता है। फिर इसके बाद T5 T6 तक 0 रहता है। फिर C वाला देखिए, ये क्या है, 0 से 5 है, पहले जो है 0 से 5 वोल्ट बढ़ता है। उसके बाद 0 सेकेंड पे ही जब 0 टाइम था तो 5 वोल्ट था। उसके बाद जैसे ही T1 तक ये 5 वोल्ट है और जैसे ही T2 टाइम पल्स आता है तो फिर 0 हो जाता है। इसके बाद T3 तक ये 0 रहता है। उसके बाद T4 पे क्या होता है, तुरंत फिर 5 हो जाता है। इसके बाद T5 T6 तक ये जो है 5 वोल्ट मतलब मैक्सिमम ही रहता है। अब देखिए इसमें ABCD लगा हुआ है। ऊपर वाला जो AB वाला है गेट है, ये AND गेट है। और ये जो C वाला गेट है कनेक्ट, जिसमें B और C इनपुट है, ये जो है NAND गेट है, मतलब AND प्लस NOT गेट। और उसके बाद वाला जो दोनों का रिजल्टेंट होता है, दोनों गेट, उसके बाद जो Y है आउटपुट, उसके पहले जो गेट है आउटपुट वाला गेट जो है, ये जो है OR गेट है। OR गेट क्या होता है, ऐड करता है। तो OR गेट ऐड करेगा तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 कौन सा करेक्ट है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो AND गेट ऊपर वाला है तो A और B का आउटपुट AB होगा। AND गेट मतलब कि मल्टीप्लाई करता है, AB बना। और जो नीचे है वो NAND गेट है। NAND गेट मतलब AND गेट प्लस NOT गेट। तो यहाँ पे BC है तो B क्या होगा, BC बार हो जाएगा। और इसके बाद AB और BC जो है OR गेट के इनपुट से कनेक्ट हो रहे हैं। AB और ABC बार OR गेट के इनपुट से कनेक्ट होंगे और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट OR गेट है तो ऐड करता है, जो सम करता है उसका, तो बना आउटपुट AB प्लस BC बार। अब हम Y की वैल्यू क्या आ गया, AB प्लस BC बार, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो BC बार को डिमॉर्गन थ्योरम होता है, BC बार इक्वल टू B बार प्लस C बार। तो AB प्लस B बार प्लस C बार हो गया। अब यहाँ पे Y इक्वल टू क्या आ गया, AB बार प्लस B बार ब्रैकेट क्लोज प्लस C बार। अब AB प्लस B बार को लिखेंगे A प्लस B बार इंटू B प्लस B बार। देखिए हमने फार्मूला प्लस, उसके बाद C बार है, यहाँ फार्मूला हमने लिखा
बी बार प्लस ए बी इक्वल टू बी बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस ए। और देखिए बी प्लस बी बार की वैल्यू 1 होता है, मतलब हाई वोल्टेज। ए प्लस ए की वैल्यू ए होता है, मतलब अगर बी को हम 0 लें तो बी बार क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 आएगा। अगर बी को 1 लेते हैं मतलब हाई वोल्टेज, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 ही आएगा। तो बी प्लस बी बार की वैल्यू किसी भी केस में 1 ही आएगा। और ए पे ए ऐड करोगे तो ए ही आएगा। यहाँ पे देखो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ही होता है यहाँ पे। तो अब तो आउटपुट अपना क्या हुआ, ए प्लस बी बार इंटू 1 प्लस सी, मतलब आउटपुट बना ए प्लस बी बार प्लस सी बार। अब देखिए हमने यहाँ पे टाइम ट्रूथ टेबल बना दिया हूँ। देखिए टाइम 0 है, 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो अभी देखो ए की वैल्यू क्या है, जब 0 रहता है ए की वैल्यू 0 है, टी इक्वल टू 0 टाइम ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 5 है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 बार प्लस 5 बार। तो हो गया, यहाँ पे इस साइड मैंने सॉल्व किया है, ए बार प्लस बी बार सी बार टी इक्वल टू 0 0 बार प्लस 0 बार प्लस 5 बार। तो हो गया 0 बार का 5 मतलब हाई वोल्टेज प्लस 0 इक्वल टू 5 वोल्ट आ गया। तो वाई 5 आ जाएगा। इसके बाद T1 टाइम पे ए की वैल्यू 5 है T1 क्लास पल्स में, और बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 5 है। तो इसको हम आउटपुट निकालेंगे तो आ जाएगा टी इक्वल टू T1 पे 5 प्लस 0 बार प्लस 5 बार। तो 5 प्लस 0 बार का 5 हो जाता है, 5 प्लस 5 प्लस 0 तो 5 आ गया। अब T2 टाइम पे देखेंगे, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू क्या आ गया, 5 आएगा। तो t इक्वल टू T2 पे देखिए 0 प्लस 5 बार प्लस 0 बार, तो आ गया 0 प्लस 0 प्लस 5 मतलब 5 आ गया। अब T3 पे देखेंगे, T3 पे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 0 है। तो T3 पे क्या होगा, 5 प्लस 5 बार प्लस 0 बार, 5 प्लस 5 बार प्लस 0 बार। तो 5 प्लस 5 बार का 0 प्लस 5 हो गया। तो 5 प्लस 5 की वैल्यू भी 5 होता है, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ही होता है डिजिटल सिग्नल में। तो ये हो गया अपना 5 आ गया। इसके बाद T4 पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 5 है, तो इसका भी 5 आएगा। तो इसका भी 5 आएगा T4 पे। तो T4 पे 0 0 5 प्लस 5 आएगा। फिर T5 लेंगे, T5 पे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 5, तो y 5 आएगा। तो T5 पे देखिए 5 0, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू 5 आएगा। सेम ऐसे T6 पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने T5 इक्वल टू 5 प्लस 0 बार प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 5 होगा हाई वोल्टेज। T6 पे y इक्वल टू 0 प्लस 0 बार प्लस 5 मतलब 0 प्लस 5 प्लस 0 5 आ गया। तो इसमें देखिए आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है, 5 वोल्ट ही आ रहा है, तो हम ड्रॉ कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगा 5 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर हम 42 देखेंगे। फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M and radius R, an arc corresponding to a 90-degree sector is removed. The moment of inertia of remaining part of ring about an axis passing through the center of ring and perpendicular to the plane of ring is k times of mr square. then value of k फाइंड करना है। तो देखिए हम ऑप्शन दिया है। अब हमने एक सर्कल लिया,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग क्या होता है, I1 इक्वल टू mr²। अब इसमें क्या है, 90 डिग्री का एक सेक्टर को हटा लेना है, तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, एम कैपिटल एम अपॉन 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो मास ऑफ द थीटा सर्कल थीटा सेक्टर क्या होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ एम अपॉन 2πr हो गया, तो थीटा सेक्टर का मास क्या होगा 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री हो जाता है। तो देखिए ए से बी का जो आर्क है इसको रिमूव कर ले, तो ए और बी आर का लेंथ ए बी आर का जो मास है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मास ऑफ थीटा सेक्टर क्या होगा, एम अपॉन 2πr इंटू 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब सो मास ऑफ 90 डिग्री सेक्टर आर, मास ऑफ आर के बी क्या होगा, एम अपॉन 2πr इंटू 2πr इंटू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, तो हो गया एम अपॉन 4 हो गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन आर करेस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर, जो 90 डिग्री सेक्टर का है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई सेक्टर का मास इंटू r² एम अपॉन 4 इंटू r²। तो सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई इक्वल टू I1 माइनस आई सेक्टर का रिमूव करने पे, तो mr² माइनस mr² अपॉन 4 आ गया, तो आ गया 3 mr² अपॉन 4। लेकिन दिया है I इक्वल टू k mr², सो k की वैल्यू 3/4 हो जाता है, तो आंसर नंबर 2 करेक्ट है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 3 रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द गिवन सर्किट, रेशियो I3 अपॉन I1 ऑफ करंट इन द टर्म ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट फाइंड करना है। देखिए ए भी है, तो हम I1 करंट लेंगे R1 रेजिस्टेंस पे, उसके बाद ये दो पार्ट में करंट स्प्लिट होता है, I2 I3, I2 R2 में रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, I3 R3 रेजिस्टेंस फ्लो होता है, फिर वो बी से बाहर निकल आता है। तो अब देखिए इसको हमने क्या किया, ए से करंट I1 R1 है, उसके बाद P एंड Q पॉइंट ले लिया, P पे जंक्शन P पे स्प्लिट हो जाता है, I2 करंट R2 रेजिस्टेंस में फ्लो होगा और I3 करंट R3 रेजिस्टेंस फ्लो होगा, और फिर Q पे आने पे फिर I करंट बाहर निकलता है, I1 करंट। तो I1 को दो पार्ट में ब्रेक हुआ है पॉइंट P पे, I2 एंड I3। तो किरचॉफ्स लॉ यूज करो एट द जंक्शन P पे, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब क्या करोगे, यूजिंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन द मेश, जो मेश अपना P Q है उस पर यूज करेंगे। तो अभी क्या है देखो, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो करंट के फ्लो ऑफ द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे अगर मूव कर रहे हो आप तो डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल घटता है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाता है पोटेंशियल। तो यहाँ पे माइनस I2 R2 हो गया। फिर हम Q से P की तरफ आएंगे तो क्या होगा, हम मूव कर रहे हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट के फ्लो के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल गेन होता है, तो वो पॉजिटिव लिया जाता है, तो प्लस I3 R3 इक्वल टू 0। सो I3 R2 इक्वल टू, सो I2 R2 इक्वल टू क्या होगा, I3 इंटू R3। यहाँ से हम I3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो होगा I2 R2 अपॉन R3। अब पुट द वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में I3 की वैल्यू रखना है मुझे। इक्वेशन 1 में I3 की वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I2 R2 अपॉन R3। यहाँ पे I2 कॉमन ले लोगे तो आएगा I2 ब्रैकेट में 1 प्लस R2 अपॉन R3, तो आ गया I2 इंटू ब्रैकेट R3 प्लस R2 अपॉन R3। अब I3 अपॉन I1 का जो रेशियो होगा, I3 की वैल्यू क्या था, R2 I2 अपॉन R3 डिवाइड बाई I2 ब्रैकेट में R3 प्लस R2 डिवाइड बाई R3। तो ये हो गया R2 I2 अपॉन R3 इंटू R3 न्यूमरेटर में ऊपर जाएगा तो R3 अपॉन I2 ब्रैकेट में R3 प्लस R2। अब देखिए I2 कैंसिल हो गया, R3 से कैंसिल, तो बचा क्या, R2 अपॉन R3 प्लस R2, या रिअरेंज कर लेंगे R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 4 सेकेंड
4 सेकेंड में 4 सेकेंड पे एक कार है, रेस्ट जो से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है। 4 सेकेंड पे अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट टी इक्वल टू 6। मतलब वहाँ विंडोज खिड़की से एक बॉल को एक पर्सन है बाहर फेंकता है, तो 6 सेकेंड में 6 सेकेंड पश्चात बॉल का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होगा आफ्टर 6 सेकेंड। तो आफ्टर 6 सेकेंड मतलब कि 4 सेकेंड तो पहले हो गया है, उसके बाद 6 सेकेंड मतलब कि घड़ी स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में जो क्लॉक होता है वहाँ से 4 सेकेंड के बाद जो स्पीड होगा कार का, वही स्पीड उसी हॉरिजॉन्टल स्पीड से पहले बॉल आगे की तरफ जाएगा, उसके बाद वो फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। तो ये जो है इसमें जो एक्सीलरेशन बॉल पे लगेगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जो है वो 0 रहता है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो देखिए यहाँ पे व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो by a person sitting in the car, then initial horizontal velocity of ball is equal to the velocity of car। तो horizontal velocity क्या होगा, कार के वेलोसिटी के बराबर होता है एट दैट इंस्टेंट, उस समय। तो एंड बॉल हैज नो एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, जो वेलोसिटी कार का 4 सेकेंड पे रहेगा, उसके बाद उसमें एक्सीलेशन नहीं है, लेकिन बट एक्सीलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन वो जैसे ही बॉल कुछ दूरी तक आगे बढ़ेगा, उसके बाद वो नीचे की तरफ गिरेगा, तो उस पर जो है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वो नीचे की तरफ गिरेगा। तो अब देखिए वेलोसिटी आपका, देखो बॉल है, बॉल यू एक्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स से एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकली डाउनवर्ड का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, और उस पर जो बॉल पे एक्सीलरेशन वर्क करेगा वो जी है, दिखाया गया है, देखिए जी वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ कार एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या होगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यू की वैल्यू 0 था कार का, तो 5 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मैप पर सेकेंड है, मतलब कि जब बॉल को ड्रॉप करोगे 4 सेकेंड बाद, तो बॉल 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आगे की तरफ, मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। सो मोशन इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू बेस एक्स इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन 0 है, तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, u इंटू टी होता है। तो अब मोशन इन द y डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी y 0 है, एक्सीलरेशन ए वाई इक्वल टू क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो g लेंगे। तो वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टाइम डेल्टा टी, मतलब पहले 4 सेकेंड पे ड्रॉप, 4 सेकेंड पे जो है बॉल छोड़ा जाता है, उसके बाद जब 6 सेकेंड बाद कार आगे बढ़ जाती है, तो फाइंड करना है बॉल का वेलोसिटी। तो बॉल के टाइम कितना लगेगा, 2 सेकेंड का डिफरेंस होगा, मतलब कि 2 सेकेंड, जब 6 सेकेंड मेजर होगा टी इक्वल टू 4 से टी इक्वल टू 6, तो बॉल नीचे आने में 2 सेकेंड का टाइम है। तो वी वाई क्या होगा, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगा, ए वाई इंटू टी हो जाएगा। ए वाई क्या एक्सीलरेशन है, तो ए वाई 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वी वाई इक्वल टू क्या होगा, जी इंटू टी, तो 10 इंटू 2 तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर टी इक्वल टू 6 सेकेंड क्या होगा, वी इक्वल टू टी सेकेंड बाद जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी होगा यू एक्स, और 2 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी होगा वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी, तो v इक्वल टू बी वाई है, तो v इक्वल टू क्या, यू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 20 है, वो कांस्टेंट 20 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 20√2। और एक्सीलेशन क्या होगा, a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मतलब ऐसी एक्सीलेशन बॉल का एक्स डायरेक्शन में और बॉल का वाई डायरेक्शन में।
तो ये हो गया 0 + g², g तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, t = 6 सेकेंड, मतलब जब 4 सेकेंड पे ड्रॉप होता है तो स्पीड उसका t = 2 सेकेंड आएगा। तो 2 सेकेंड बाद बॉल का जो वेलोसिटी होगा वो 20√2 होगा और एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसका आंसर जो है 1 करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन AC main supply of 220 volt is made to the operate at 11 volt and 44 watt lamp, ignoring power losses in the transformer. What is the current in the primary circuit? तो इन ट्रांसफार्मर अगर है लेट epsilon P is the EMF in primary coil and epsilon S is the EMF in the secondary coil. तो एप्सिलॉन P अपॉन एप्सिलॉन S इक्वल टू क्या होगा, -NP अपॉन NS। NP क्या है, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, एंड NS नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट आउटपुट EMF इज 180 डिग्री फेज विद द इनपुट, मतलब दैट इज E2 इज 180 डिग्री आउट ऑफ द फेज विथ E1। मतलब जो E2 सेकेंडरी जो होता है वो 180 डिग्री आउट फेज होगा E1 से। तो प्राइमरी E2 यहाँ रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी, और E1 क्या एप्सिलॉन रिप्रेजेंट प्राइमरी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड EP अपॉन ES इक्वल टू NP अपॉन NS हो गया। तो पावर इन प्राइमरी सर्किट क्या होता है, अगर लॉस नहीं है तो EMF इन प्राइमरी इंटू करेंट इन प्राइमरी इक्वल टू EMF ऑफ सेकेंडरी इंटू करेंट इन सेकेंडरी। तो EMF इन प्राइमरी क्या है, 220 वोल्ट इंटू IP, और EMF प्रोड्यूस इन सेकेंडरी इंटू सेकेंडरी करंट फ्लो इन सेकेंडरी कॉइल, तो 44 दिया है। सो IP की वैल्यू क्या होगा, 44 डिवाइड बाई 220, तो 0.2 एम्पियर आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 2 है। तो आपने सुना, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।